ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर कुछ सोशल आइकन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इतने एरिया में सर्च से नीचे। अब इनको मल्टीपल थीम्स होते हैं, ठीक है। हर बंदा अपने हिसाब से नेम इनके लिखता है। कोई इनको सोशल नेटवर्क के नाम से लिखता है अपनी वेबसाइट में, तो ये सोशल नेटवर्क है, मतलब बैकएंड पे वो जो डिफाइन करेगा ना किसके आइकन्स वगैरह कहाँ पर हैं। तो कुछ लोग लिख देते हैं थीम है जी सोशल आइकन, कुछ लोग लिख लेते हैं जी सोशल नेटवर्क, कुछ लोग लिखते हैं सोशल प्रोफाइल्स। और हर बंदे के अपने अपने विजन है और वो अपने अपने वर्डिंग में लिखता है, ठीक है। इसकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती, दो तीन चार जगह होती हैं जहाँ से ये हमें मिल सकते हैं, ठीक है। लोगो के हमारे जो ये आइकन है उनकी सेटिंग कहाँ पर है, ताकि हम अपनी इस वाली वेबसाइट के जो सोशल अकाउंट्स है ना वो इसमें ऐड कर सकें। तो अभी आप नीचे लिंक वाली जगह पर देख सकते हैं, जैसे कर्सर ऊपर जाता है तो नीचे हैश आ जाता है, ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ अदर एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। जैसे ये मेरे पास एक वेबसाइट चल रही है, ठीक है। इसके थीम के अंदर सोशल का ऑप्शन है, जहाँ पर प्रॉपर थीम की सेटिंग है ना, उसमें यहाँ पर आपको सोशल का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपने ये देखिए लिंक रिप्लेस की हुई है, ऐसे लिंक जो है ना रिप्लेस कर देनी है। यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम की, नीचे पिंटरेस्ट की, नीचे ट्विटर की, उस यहाँ पर फेसबुक की, इस तरीके से। एक और मेरे पास यहाँ पर है, ये एक और थीम है, इसमें भी जो ऐड है वो यहाँ पर ही है ऐड, सोशल प्रोफाइल, लिंक टू सोशल प्रोफाइल्स, ठीक है। तो ये अब इसका ऑप्शन कहीं और से आ रहा है, ठीक है। फेसबुक लिंक है, लेकिन ये भी अपीयरेंस में जाके इनकी जो थीम की सेटिंग है ना उसके अंदर ही है ऑप्शन। तो इसी तरीके से आज हम अपनी वेबसाइट का भी देख लेते हैं। हम वेबसाइट में तो थीम की कोई सेटिंग ही नहीं है, सही है। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि अपीयरेंस में जाके थीम कस्टमाइज सबसे पहले चेक करना है हमने, इसलिए आज भी हम सबसे पहले वो ही देखेंगे। अच्छा जी, ये जो है ये हेडर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। एरिया तो हमें पता है कि ये हेडर है। हम यहाँ पर टाइम वेस्ट किए बिना पहले ना सबसे हेडर देखते हैं, लेकिन हेडर से पहले ही यहाँ पर सोशल नेटवर्क के नाम से आइकन बना हुआ है। ये टैब है, ठीक है। पहला टैब, दूसरा, तीसरा, तीसरा टैब जो है सोशल नेटवर्क के नाम से है। इस पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर हमारे पास आगे फेसबुक की यूआरएल है, ठीक है। फिर आगे दूसरी ट्विटर है, उसके आगे यूट्यूब है, फिर लिंक्डइन है, फिर गूगल प्लस है। ये यहाँ पर उन्होंने जो है आइकन्स जस्ट दिए हुए हैं, साथ में कोई नेम नहीं लिखा। और एक चीज हम लोग देखते हैं, ये यहाँ पर नीचे भी आ रहे हैं, ठीक है। आपने देख लिया है फूटर में है ये वाले, ठीक है। तो ये उसने यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये नीचे पोजीशन में उसने बताया हुआ है कि ये कहाँ पर रहने चाहिए। अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ आपके सोशल आइकन्स अकेले फुटर में आए, बाकी आपने ये स्टिकी हेडर और नेविगेशन को आपने अनचेक कर देना, तो ये टॉप से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको स्टिकी हेडर और नेविगेशन बताता हूँ। ये अभी नॉर्मली हमारे पास नेविगेशन शो हो रहा है, ये जो इतना हिस्सा है ना, ये नॉर्मली नेविगेशन बार ही शो हो रही है, ठीक है। इसको हेडर, प्रॉपर हेड जो है ना वो ये सारा इंक्लूडेड पूरा एरिया हेड है। अ, बताता हूँ, ये ऊपर वाले से लेके नीचे वाले यहाँ तक, ठीक है। प्रॉपर जो एरिया ना ये हेड कहलाता है। बट ये वाला जो है ये नेविगेशन बार होती है, इसको मेन्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है उसने बताया हुआ है कि नेविगेशन एरिया, ये सॉरी, नेविगेशन में जो लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, उनका है अगर अनचेक कर देंगे तो वहां से खत्म कर देगा। तो ये स्टिकी हेडर है। अब ये स्टिकी हेडर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम वेबसाइट को स्क्रॉल थोड़ा सा करते हैं ना, तो आपने देख लिया कि ये जो यहाँ पर आ रहा है ना, ये इतनी की छोटी सी बार बन के आ जाती है। तो यहाँ पर स्टिकी हेडर आ जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा हमने उसने लोगो तो चेंज किया था, लेकिन यहाँ पर लोगो नहीं चेंज हुआ, क्योंकि हम लोगों ने स्टिकी में चेंज ही नहीं था किया। स्टिकी हेडर अलग होता है, यहाँ पर आप देख लें
स्क्रॉल जैसे ही करते हैं तो ये आपके पास भी होपफुली ऐसा ही आया होगा। ये हम अभी देख लेते हैं थोड़ी देर में। लेकिन ये सारा हो गया, ठीक है। अब फुटर वाले जो आइकन्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये आपके पास इतने एरिया में। इतने एरिया में आपके पास जो है ना सोशल आइकन्स इसके भी शो हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर लिंक्स रिप्लेस कर देंगे ना जिसके साथ भी, तो वो सारी अगर आप उसको बताएंगे ना कि इन तीनों जगह पर ही आपने ऐड करना है, तो ये जो नीचे ऐड थे ना ये यहाँ पर हो सब में रिप्लेस हो जाएंगी आपकी लिंक्स। अगर आपने कोई और आइकन ऐड करना है तो आप ये ऐड आइकन पे क्लिक करके, ये बटन है यहाँ से, ठीक है, जैसे आपकी अमेजोन की लिंक है, ये यहाँ पर आपके पास behance की लिंक आ जाती है, या अदर सोशल आइकन्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनके ऊपर नेम आ जाता है, ठीक है। तो उन किसी की भी आप लिंक ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से फाइंड करके अपनी लिंक ऐड कर सकते हैं। तो अगर नहीं ऐड करना तो आप इसको यहाँ से कट कर दें। तो ये एरिया जो आपका है, ऊपर वाले सोशल आइकन्स, यहाँ नीचे वाले, उसके अलावा जो स्टिकी में थे, तीनों टाइप के जो सोशल आइकन्स है ना आपके, उसने उनमें लिंक्स रिप्लेस कर दी हैं आपकी कंपनी की, जो भी कंपनी होगी। तो ये हो गया जी हमारे जो थे सोशल आइकन्स आज के, ठीक है। मतलब आज हमारा हेडर हो गया क्लियर। क्लियर अभी नहीं हुआ क्योंकि अब हम जब स्टिकी करते हैं तो ये थर्ड वाला आ जाता है स्टिकी। अब आज हम साथ में स्टिकी का लोगो भी चेंज करेंगे। ये ऊपर लोगोस में चले जाते हैं, लोगो डिफॉल्ट, ठीक है, लोगो डार्क, और लोगो लाइट। लोगो लाइट में कुछ नहीं है। मोस्टली जो थीम होते हैं ना, जिनकी थीम की प्रॉपर सेटिंग होती है, जैसे मैंने अभी आपको पहले दो दिखाई थी, जैसे कि ये वाला है, देख लें। इसमें जनरल लेआउट और लॉगिन, अच्छा इसमें भी शायद फाइंड करना पड़ेगा स्टाइल कलर्स। वरना जो मोस्टली थीम्स होते हैं उनकी ये थीम सेटिंग ऐसे हर में आ जाती होती है सबकी। जैसे इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर थीम सेटिंग आ गई हुई है, ठीक है। तो ऐसे सबकी थीम सेटिंग आ जाती होती है। तो उसके अंदर ही आपको लोगो, मेन लोगो, स्टिकी लोगो, ठीक है, उसके बाद जो आपके पास इसका आ जाता है स्लोगन, टैगलाइन वगैरह सारी जो है ना आपकी उधर से ही चेंज होता जाती है। आपको जगह जगह घूमना नहीं पड़ता, एक ही पैनल के अंदर सारे ऑप्शंस होते हैं, वहां से आप चेंज कर सकते हैं। तो अब इसमें हम ये भी, या ये मोबाइल डिवाइस में शो होंगे, या जहाँ पर, या अगर फूटर है, जैसे फूटर में देख लेते हैं। फूटर में कहीं पर भी नहीं शो हो रहा, लेकिन ये नीचे सबसे नीचे शो हो रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ से लोगो @2x.png है, इसकी आप प्लेसमेंट जैसे अभी तो हमने वहां से डल कर दी है, लेकिन यहाँ पर उनके साथ में नेम आ रहे होते हैं तो प्लेसमेंट पता चल जाती होती है कि ये कहाँ का शो होने वाला है। जैसे कि एक दफ़ा फिर हम चेक कर लेते हैं। पेज को मैंने रीलोड तो कर लिया है। अच्छा, ये फाइल इस थीम में एडिटेबल नहीं है, वरना नॉर्मली ये होता है कि जैसे ही हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं ना, जैसे ये लोगों की पिक्चर आ रही है, लोग पिक्चर के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं ना, तो वो मीडिया में ओपन हो जाती है। जैसे ये वाला मीडिया, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि ये वाला लोगो कहाँ का है। लेकिन इसमें इसने नहीं शो किया। तो आप सारे जितने भी उनके लोगो हैं पुराने वाले, वो डल करके आप अपने लोगो से रिप्लेस कर लें, ठीक है। तो वो आपके लोगो चेंज होते जाएंगे जहां जहां पर भी होगा। जैसे कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए अगर ऐड है, ये लाइट में भी आप अपना यही वाला लोगो ऐड कर दें। उन्होंने तो नहीं किया लेकिन हम कर देते हैं, क्योंकि ये भी किसी ना किसी डिवाइस में तो शो करता ही होगा। ये यहाँ पर अब हमारे पास चेंज हो गया, ठीक है, लेकिन अभी फुटर में हमारे पास लोगो रहता है। फुटर वाला लोगो उन्होंने चेंज नहीं किया। इसको आज हम देखते हैं, इसी में ही कहीं ना कहीं ऑप्शन इसका होगा। ये हेडर एंड फुटर बिल्डर है ना, इसमें जाकर हम लोग देखते हैं, शायद हमें कहीं मिल जाए। जैसे कि ये सबसे लास्ट पे है, क्योंकि कॉपीराइट एरिया है ये देखिए, आपको कॉपीराइट
बता रहा है, ठीक है। और ये 2017 वगैरह का लिखा हुआ है कॉपीराइट सेटिंग। ये वाली लिंक जो है ना हमने रिप्लेस कर देनी है अपने इस लोगो के साथ, जैसे कि अभी ये देखें, ये लोगो मेन डॉट png के नाम से लोगो है, ठीक है। तो हम यहाँ से अपलोड 2018 3, नहीं, हम इतना कॉपी करेंगे। उसकी वजह है क्योंकि अभी तो ये वाली जो है ना लिंक है, दूसरे वाली हम लोकल होस्ट पे कर रहे हैं, वरना पूरे की पूरी ऐसे लिंक ही कॉपी कर लेनी थी अगर हम लाइव डोमेन पे कर रहे होते। अभी हमने अपलोड से कॉपी किया था, ठीक है, अपलोड से यहाँ तक का जो है वो रिप्लेस कर देंगे अब। लेकिन रिप्लेस उसने किया नहीं है। अब उसने रिप्लेस कर दिया है, अपलोड्स 2021 3 लोगो मेन डॉट png। ये यहाँ पर आप टेक्स्ट देख सकते हैं, ये उसने रिप्लेस कर दिया है। उसकी वजह यहाँ पर वो डेस्टिनेशन बता रहा है। जैसे WP कंटेंट पहले फोल्डर है, उसके अंदर अपलोड का फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर 2021 का, फिर उसने मंथ वाइज फोल्डर्स बने हुए हैं, उस फोल्डर के अंदर इस फोल्डर इस नेम का लोगो की फाइल पड़ी हुई है। तो ये डेस्टिनेशन बता रहा है, लेकिन हमें पूरा पिक करने की जरूरत नहीं है, हमने जस्ट उसको अपलोड से लेके, ठीक है, क्योंकि हमने ये लेटेस्ट किसी मंथ में अपलोड किया तो वहां पर पुराने मंथ का शो कर रहा था। तो हमने यहाँ से इसलिए ये डेस्टिनेशन इतना कॉपी कर लिया है, जो लिंक थी डेस्टिनेशन कॉपी करके हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब हम यहाँ से एक दफा इसको पब्लिश करके साथ में देख लेते हैं। नीचे आपने देख लिया कि लोगो यहाँ से भी चेंज हो गया है। अच्छा, इसकी एक चीज है, साथ में आप ना नोट पैड ओपन रखा करें अपने, ठीक है। उसमें कोई भी एडिट करने से पहले अगर पहले कोई कोड वगैरह लिखा हुआ है ना, तो आपको लगता है कि ये मसला ना बना दे, तो आप वो कोड कोड को एक दफा ना कॉपी कर लें अपने पास। मतलब जैसे कि हमारे पास ये वाला कोड है ना, इसको पूरे के पूरे कोड को ऐसे कॉपी करके आपने एज अ बैकअप अपने पास नोट पैड में रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर चेंजिंग्स करके देखनी है। जो आपके पास, अगर आपके पास फर्ज करें कोड कहीं से डिस्टर्ब हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा लाइन या वर्ड डेल हो जाता है जिसकी आपको नहीं समझ आती, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं दोबारा अपने बैकअप कोड के साथ, ताकि आपके थीम की लुक ना खराब हो, आपको दोबारा नए सिरे से मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि अभी आपको जैसे कि इतना ज्यादा कोड की सेंस नहीं है, ये आगे चल के आपको स्लो स्लो होती जाएगी, ठीक है। इसमें सीखने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टाइम के साथ साथ आपको पता चलता जाएगा। तो मैंने खुद नहीं सीखी, ना HTML कभी सीखी, ना CSS, ये बस एक्सपीरियंस ही था। उसी की बेस पे मैंने अपनी डॉट फाउंडर जो है वो पूरे की पूरी डेवलप कर ली। तो अच्छा जी, अब यहाँ पर नीचे कुछ चीज़ें टेक्स्ट चेंज करने वाला है, जैसे कि ये आ रहा है, वेबसाइट का नेम आगे आ रहा है, डिज़ाइन वगैरह का उसने बताया हुआ है कि ये किसने डिज़ाइन की है। तो हम यहाँ से इस कोड को सबसे पहले यहाँ से कॉपी करके, मैं तो छोटे मोटे बैकअप्स के लिए ये वाला यूज कर लेता होता हूँ, ठीक है, लेकिन आप कोई और भी यूज कर सकते हैं। कोड एडिटर, जैसे कि अच्छा ये हमने सोर्स उठाया है तो हम इसको ऑब्वियसली सोर्स में पेस्ट करेंगे, इस तरीके से ही था, ठीक है। तो हम यहाँ से रिप्लेस क्या करने वाले हैं इस टाइम, GLB जो है, इसको GLB को चेंज कर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, या इधर से चेंज कर देते हैं, जैसे 2017 GLB लिखा हुआ है ना, हम यहाँ पर कर देते हैं जी 21, और आगे लिख लेते हैं होम डेक। मतलब कि जो कॉपीराइट रिजर्व्ड है ना, वो होम डेक वेबसाइट के हैं जो कि 2021 साल में। अब डिजाइन एंड डेवलप बाय लाइन थीम लिखा हुआ है इन्होंने, तो हम ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है इसको डल कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। तो लाइन थीम की जगह पर हम कर देते हैं यहाँ पर अपना DOTF, नहीं, मैं जैसे TOTFOUNDERINC ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डॉट फाउंडर की लिंक कॉपी कर लेते हैं अपनी वेबसाइट की, ऐसे ही आपकी जो साइट होगी उसकी आप भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से आपको ये देखें लिंक का ऑप्शन, इंसर्ट और एडिट लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इसमें जाके URL की जगह पर हमने ऐड कर दिया। अब ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास ऐड हो गया, ठीक है। अब सिंपली हमने दोबारा कोड को यहाँ से उठाना है,
उठा के हमने यहाँ पर आ जाना है इसी के अंदर। अच्छा, इसमें कुछ चीजें देखें, ये स्पेन ये बना हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसने कोड को डिफरेंट कर दिया है हमारे वाले को। हम एक दफा वो एज अ पैराग्राफ में लेके चला गया है, ठीक है। तो हम एक दफा इसको चेक कर लेते हैं चेंज करवा के, वरना हमें दोबारा रिप्लेस करना पड़ सकता है। देखते हैं कि वो रुक ना उसने चेंज कर दिया हो। हाँ, कर दिया बिल्कुल। ये देखें, उसने उसी को नीचे वाली लाइन में नहीं लेके गया, अब वो फुटर के वो होम लोगों के नीचे उसने बाकी जो टेक्स्ट है वो शो कर दिया है, ठीक है। तो अभी चेक कर लेते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। अच्छा, यहाँ पर हम लोग इसको इसकी जो लाइन है ना उसको क्रैक कर देंगे, बट ये फिर वो ही मसला कर जाएगा कि ये वो सारा लोगों के नीचे चले जाएगा। ये थी जो हमने सोर्स कोड वहां से लिया। इस सोर्स कोड को हम दोबारा लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर नहीं, बल्कि हमें सोर्स कोड पूरा लेंगे तो हमारे लिए ये मसला करता जाएगा। हम लोग जो लोगो वाला है ना उसको छोड़ देते हैं, उसके अलावा कॉपीराइट से सोर्स कोड लेते हैं। जैसे कि आपने देखा, यहाँ से हम इतना कोड उठाते हैं कॉपीराइट, क्योंकि ये ऊपर तो पिक्चर का ही उसने साइज वगैरह बता दिया हुआ है। ये बीच में एसपीएन का हैशटैग लगा हुआ है, ये शायद ये जिनको सीएसएस का तो बेसिक पता है उनको पता होगा कि ये किसके लिए यूज होता है। तो यहाँ से अच्छा, एक चीज़ है, मैं आपको एक वेबसाइट रेकमेंड करता हूँ, सीएसएस स्कूल के नाम से है शायद। हाँ, W3 स्कूल्स, ठीक है। इस पे ना सारे बेसिक टैग्स पड़े होते हैं। ये आपको बताएगा कि मतलब जो कौन सा टैग है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, नीचे एग्जांपल्स भी दी होती हैं। आप इसमें लाइव एडिटर्स भी उन्होंने दिए हुए हैं, आप रिप्लेस कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे कि ये स्टार्ट सीएसएस एक्सरसाइज, ठीक है, ये आप खोल लेंगे ना तो आपको यहाँ से कम आइडिया होना चाहिए, लग जाएगा यहाँ से कि कैसे किस तरीके से जो टैग्स है ना वो वर्क करते हैं। ये आपके डेली रूटीन में काम आने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको बेसिक इसका पता होना चाहिए। तो ये जो है ना W3schools.com के नाम से वेबसाइट है, उसको आप डायरेक्ट खोल के ना भले ही लर्न सीएसएस पे आप क्लिक कर लेते हैं ना, तो ये आपको सीएसएस की एग्जांपल, जैसे ट्राई इट योरसेल्फ पे हमने क्लिक किया तो अब ये देखिए उसने रिप्लेसमेंट का यहाँ पर जो आपका इम्प्लीमेंट एरिया है, ठीक है, ये आपका कोड एरिया है। जैसे माय फर्स्ट सीएसएस एग्जांपल है, ठीक है, इसमें हमने इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया डॉट फाउंडर से, ठीक है। ऊपर ये रन के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ से चेंज हो गया, बट ये यहाँ पर सिर्फ ऐसे शो हो रहा है ना, उसके पीछे ये सारा कोड है। साइज है फॉन्ट का लिखा हुआ है, जैसे कि 20 है तो इसको यहाँ से हम 30 कर लेंगे। 30 करने के बाद इसको रन करते हैं तो ये एरिया बड़ा हो गया। ये जो सारी चीजें हैं ना ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा जो है ना बेसिक बताता है, जैसे कि ये देखें बॉडी क्लोज हो रही है, यहाँ पर हेड जो है वो HTML क्लोज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हेड क्लोज हो रहा है, यहाँ पर स्टाइल क्लोज हो रहा है। ये देखें, ये टॉप पे वही HTML का टैग शुरू होता है और वो एंड पे जाके क्लोज होता है, क्योंकि ये HTML लैंग्वेज है। ऐसे ही हेड यहाँ से शुरू होना है, लेकिन हेड ने CSS देने से पहले बाद खत्म हो जाना है। तो फिर ये स्टाइलिंग है, ये उसका एक स्पेसिफिक टैग है, ठीक है। तो वो जो स्टाइलिंग इन्होंने की हुई है वो हेड के अंदर ही की हुई है। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ से थोड़ा सा समझने की चीज़ है, तो ये आपको ये जो टैग्स है ना ये समझ आ जाएगी। फर्ज करें आप रिमूव एक आधा कुछ बीच में ये स्लैश रिमूव करके देख लें, ठीक है, या कोई और रिमूव करके देख लें। बहुत सारे ऐसे होते हैं टैग्स है, उनको रन करने से पेज एरर कर जाता है। सॉरी। अच्छा जी, इसमें ये चीज़ आप यहाँ से W3 स्कूल से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अच्छा ये चेंज करने वाले थे डॉट फाउंडर को। हम डॉट फाउंडर INC, अब जैसे उन्होंने दिया हुआ था हमने वैसे ही उसको कट कर दिया है, ठीक है। लेकिन ये फिर इसको पैराग्राफ में ले जा रहा है ना,
ये एक सेकंड मैं बताता हूँ आपको। होपफुली अब ना करे। ये यहाँ से मैं लिंक ऐसे ही रिप्लेस करता हूँ। अच्छा ये देखें, पहले यहाँ पर SPAN का टैग लगा हुआ था, स्पैन का, ठीक है। अब यहाँ पर वो पी क्लोज कर रहा है पैरे को। तो अब रिप्लेसमेंट तो आ रही है, लेकिन हम इसको कॉपीराइट से शुरू हो रहा है ना। हाँ जी बिल्कुल, कॉपीराइट से शुरू हो रहा है। वो साथ में जो है ना कुछ चीजें उसको बता रहा है, मतलब उसने स्पेसिफिक फ्रंट एंड का ही कोड लिखा हुआ है, उसको फर्स्ट एंड के लिए उसने बताया ही नहीं है। जैसे इसके अंदर उसने अब कुछ लिंक्स जो है ना खाली छोड़ी हुई हैं। ये अब सी ऊपर चला गया है कॉपीराइट का। ये हम देखते हैं उसने कहाँ से शो किया सी। अच्छा जी, ये जो सी है ना, ये देखिए ये पी से बाहर निकल गया हुआ था शायद इसलिए। या यहाँ से ये कुछ चीजें हैं इस एरिया में, ये थोड़ा सा आपको सर खपाई लगेगा, लेकिन इसमें समझने वाली चीज क्या है कि पी का जो पैरा होता है वो पैराग्राफ है, ठीक है। लेकिन अगर वो पी अब बाहर निकल पी से बाहर अगर चीज चले जाएगी ना, तो वो पैरे के अंदर नहीं शो होगी obviously। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसको जो पी कॉपीराइट है ना, इसको रिप्लेस कर देते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं और इसको सी को इस दोनों के दरमियान में ले आते हैं। अब हमने सी को दोनों के दरमियान में लाए हैं। एक सेकंड। अच्छा जी, स्पेन टैग अगर ख़त्म कर दें तो उसकी स्टाइलिंग बिगड़ सकती है। ये अब यहाँ पर देखें, ये सी का आ गया है, ठीक है। लेकिन अब मसला क्या है, ये सी हमने भी नोट नहीं किया। अब दोबारा अब देख रहे हैं, जो कॉपीराइट का सी है ना वो आगे लगा हुआ है कॉपीराइट और 27 के 17 के बीच में। और उसने सिर्फ और सिर्फ हमने टेक्स्ट ही यहाँ से रिमूव किया, हमने ये चेंज ही नहीं चीज़ें की। लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं है। जो ये वाला सी है ना, इसको हम यहाँ से टॉप से काट देते हैं, ठीक है। ये कॉपीराइट से हमने बैक स्पेस की, ये एक्स्ट्रा जो सी था उसे रिमूव कर दिया। अब GLB की जगह पर हम होम डेक चेंज कर देते हैं यहाँ से ही, ठीक है। 2021 का लिख देते हैं और यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। ये इसने इस टाइम सारी चीज़ें क्लियरली कर दी हैं रिप्लेस उसी में रहते हुए। लेकिन अगर हम पूरा कोड उठाते थे तो वो पिक्चर में पिक्चर जो है, ये लोगो लगा हुआ है, इसको भी साथ डिस्टर्ब कर रहा था। वो जो लिंक थी वो इसके अंडर में चले जा रही थी। इसलिए हमने इसके लिंक को छोड़ दिया, क्योंकि ये दो अलग अलग पार्ट हैं। बल्कि यहाँ पर टोटल 4 पार्ट बने हुए हैं। जैसे कि ये पार्ट 1 लोगो है, पार्ट 2 फुटर है, फुटर कॉपीराइट एरिया, पार्ट 3 सोशल आइकन्स जो कि आपने वहां से ही देख लिए थे, और पार्ट 4 गो टू टॉप। ये एक बटन होता है गो टू टॉप पे जाने का। तो इसका इतना कोई इशू नहीं होता। तो हमने फर्स्ट पार्ट को स्किप करके हमने सेकंड पार्ट चूज किया, उसको एडिट किया है, ठीक है। तो उसमें उसने चीजें सारी रिप्लेस कर दी हैं टेक्स्ट की। तो मुझे बताएं, इसको आज यहाँ तक ही स्टॉप कर दें या नेक्स्ट आगे कोई और चीज भी कवर करनी है? क्योंकि फिर आगे अब हम लोगों के पास आ जाता है स्लाइडर, तो स्लाइडर थोड़ा सा क्रिटिकल है। बताइएगा प्लीज। ठीक है, आयशा कह रही है इतना काफी है। बाकी सब जो है वो भी बता दें। ठीक है, काफी है इतना। चलें, सही है। आज की जो अभी फिल वक्त यहाँ से रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं।